रास्ता बता दे, कहाँ जाना है। बोले बस बजरिया जाना है, ऐसे ही रास्ता बता दो कि बिल्कुल सीधे पहुंच जाए, दाएं बाएं ना मुड़ना पड़े। सो ले जा करके महाराज कुएं की पार पे खड़ा कर दिया। बोले बाबा जी बिल्कुल सीधे चले जाओ। बोले दाएं बाएं? बोले कहीं नहीं, आप सीधे जाओ, वहीं पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। महाराज कदम बढ़ाया तो कुएं में चले गए। इस प्रकार के क्रियाकलाप धुंधकारी ने किए तो आज जो है प्रेत बना पड़ा। तो गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी कहता है, आप जैसा भाई विद्वान जिसका हो वह इस प्रकार से प्रेत योनि में पड़ा रहे तो धिक्कार है इस जीवन को। मैं आपका भाई हूं और मेरी मुक्ति का अगर कोई उपाय हो तो आप करें। आत्मदेव जी ने कहा, देखो आप शांति से अपनी जगह जाएं, हम सुबह होते ही आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करेंगे। सुबह हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और सूर्यदेव से प्रार्थना की कि धुंधकारी का कोई मुक्ति का अगर उपाय हो तो आप जो है हमें बताएं। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा गोकर्ण जी महाराज से, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, सप्ताहं वाचनं कुरु। अगर धुंधकारी की मुक्ति का उपाय चाहते हो तो उसे श्रीमद् भागवत कथा लापा सतो गीता सुकादि भी सुखदेव जी महाराज के मुख से निकलने वाली जो कथा है ना, उसका पावन प्रसंग धुंधकारी को श्रवण कराएं, कथा श्रवण कराएं, इससे मुक्ति होगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत जी का दिव्य अनुष्ठान किया, एक आसन डाल दी, धुंधकारी को आमंत्रित किया, लेकिन प्रेत आसन में बैठ नहीं सकता क्योंकि हवा है। यहाँ से झोंका आया, हवा का उड़ गया। अब क्या करें? तो महाराज अपने बैठने के लिए जगह खोजने लगा तो वहीं पर एक बांस पड़ा था। बांस पोला होता है बीच में, उसमें हवा का प्रकोप नहीं होता, तो उस बांस में प्रवेश कर गया धुंधकारी और बांस में बैठ कर के 7 दिवस प्रयत्न कथा को सुना। प्रथम दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि ही विवेदनम, एक दिन की कथा हुई, एक गांठ चिटक गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी गांठ, तृतीय विषय अग्नि तृतीय ग्रंथि विवेदनम, तीसरे दिन की कथा से 3 गांठ फट गई। इसी प्रकार 7वें दिन की कथा से संपूर्ण 7 गांठ का जो बांस था वो फट गया। उसमें